Hello everyone, welcome back and this is your mentor Pranab Deori from NIIT and Institute of Interior Designing। अच्छा, आज जो है अभी हम लोग एक नए सेशन में पहुंचे हैं और आज जो है अभी हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, अब तक जो आप लोगों ने देखा काफी कुछ हम लोगों ने कर लिया, जिसमें फर्नीचर्स वगैरह हम लोगों ने कर लिया, उसमें साइजेस कितना क्या होता है तो वो सब भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक जो है अभी हम लेने वाला है वो हो गया एक बेडरूम। अब देखिए, बेडरूम का अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम लोग ऐसे एक नॉर्मल बेडरूम का अगर बात करते हैं तो चलो इतना ज्यादा टफ नहीं होता है उसको प्लानिंग करने के लिए। पर अभी क्या होता है, जब हम लोग एक मास्टर बेडरूम का अगर बात करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज क्या होता है कि मास्टर बेडरूम जो है वो बेसिकली क्या होता है, दो जन उसको यूज करते हैं। ठीक है, एक हो गया जेंट्स, एक हो गया लेडीज। और जब क्या होता है, दो अलग आदमी होता है उसमें एक ही कमरा में, अगर उसमें उनके लिए अपना अपना चॉइसेस रहता है, लेडीज लुक का अपना एक चॉइस रहता है, जेंट्स लुक का अपना एक चॉइस रहता है, जिसमें आपका कलर्स वगैरह आ जाता है, फिर डिजाइन वगैरह आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग को थोड़ा बहुत उसमें वर्कआउट करना पड़ता है कि कैसे दोनों को ही हम लोग खुश रखे। ठीक है, क्या है आज का जो ये टॉपिक है, अभी हम लोग क्या है एक मास्टर बेडरूम के ऊपर देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग उसको प्लानिंग करते हैं और उसको क्या है उसमें जो साइजेस वगैरह क्या होना है, कैसे क्या होता है, उसमें जो है सारा जो पार्ट है उसमें हम लोग इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है मास्टर बेडरूम में अगर अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जब हम लोग उसमें प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं, अभी क्या हो रहा है, जब हम लोग घर जब प्लानिंग करते हैं ना, उसमें क्या है हर एक चीज को अभी हम लोगों को देखना पड़ता है। अभी देखिए, अगर हम लोग रूम्स का अगर बात करते हैं, रूम्स में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम लोग एक मास्टर बेडरूम अगर हम लोग प्लान कर सकते हैं तो हम लोग बाकी के भी जो रूम्स होता है उसको भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है उसमें जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स रहता है वो हो गया आपका एक बेड का होता है, एक ड्रेसिंग टेबल का हो गया और फिर हम लोग का अलमारी वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ज्यादातर अगर आप लोग देखेंगे मैक्सिमम जो बेडरूम्स का जो रिक्वायरमेंट होता है यही तीन चीजें होता है। हम लोग का बेड हो गया, फिर आपका अलमीरा हो गया और फिर उसमें आपका ड्रेसिंग हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, टीवी यूनिट क्या होता है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट्स अगर उसमें बोलता है कि हाँ चलो क्लाइंट को चाहिए टीवी यूनिट, तब वो आ जाता है। अगर बोलते हैं कि नहीं चाहिए तब क्या है, ठीक है हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है मैक्सिमम जो रूम्स होते हैं, सभी जो बेडरूम्स होते हैं उसमें उसी तरह का रिक्वायरमेंट्स रहता है। उसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, जैसे कि वॉक इन क्लोजेट, जो कि आजकल बहुत ही क्या है ट्रेंड में है कि बहुत लोग ऐसे है कि हाँ चलो कि हम लोग को एक क्लोजेट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का रिक्वायरमेंट्स रहता है। तो अभी देख चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक बेडरूम का प्लानिंग करते हैं। अब देखिएगा, जब हम लोग बेडरूम का प्लानिंग करते हैं, ठीक है, अब ये जो तरीका अभी हम भी जो है हम भी हमेशा यूज करते हैं, आज तक जितने भी अभी स्टूडेंट्स निकले हैं सभी लोगों को हम यही चीज इस तरह से दिखाया कि कैसे हम लोग चीजों का प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर अभी हम लोग रूम्स का ना, बेसिकली क्या होता है जब हम लोग रूम का साइज का बात करते हैं तो क्या होता है, एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है कि हम लोग कैसे वो रूम का साइज निकाले। ऐसे नहीं कि हम लोग कोई भी एक साइज ले ले, है नहीं, तो अंदाजा में करने के लिए क्या होता है काफी टफ हो जाता है। और बाद में देखेंगे कि जब आप उसमें फर्नीचर प्लेस कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है एनफ जगह नहीं मिलता, या कभी वो छोटा हो गया या तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो उसमें क्या होता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। पर अभी जो तरीका हम दिखाने वाले हैं उसमें क्या है, आप लोग को एग्जैक्ट उतना ही जगह मिलेगा जितना आपको चाहिए होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, हम लोग को फर्नीचर का जो साइजेस रहता है ना उसको जानना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, हम लोग जो जितने भी अभी हम लोग फर्नीचर देखे थे, जितने भी अभी हम लोगों ने किया, उसमें क्या है हम लोग काफी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट क्या है जितने अभी हम लोग को बेसिक जो फर्नीचर जरूरत पड़ता है वो सारा जो है हम लोग उसमें कवर अप कर लिए थे। तो अगर आप लोग देखेंगे अभी जब अभी हम लोग बेडरूम स्टार्ट करने वाले हैं तो क्यों ना आप लोग एक बार जो है आप लोग बैक जाके आप लोग फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, एक बार रिफ्रेश होकर देखो कि उसमें कि एक बेड का जो साइज है वो कितना होना चाहिए था। फिर उसमें अलमारी के बारे में हमने क्या क्या बताया था वो सारा चीजें आप लोग देखिए। फिर ड्रेसिंग टेबल और फिर टीवी यूनिट के ऊपर क्या क्या बोला था, वो सब चीजों को एक बार फिर से आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी अगर हम लोग एक मास्टर बेडरूम का अगर बात करते हैं, ठीक है, या कोई सा भी हम लोग रूम का बात करते हैं, देखिए जब आप लोग घर के लिए जब प्लानिंग करते हैं ना, उसमें कभी ये मत सोचिएगा कि हाँ चलो कि उसमें जो है अभी हम लोग एक किचन रूम बना दिया, फिर एक गेस्ट रूम बना दिया और फिर एक मास्टर बेडरूम, बेसिकली उस तरह का रिक्वायरमेंट होता है। पर इसमें ये मत सोचिएगा कि हाँ चलो कि अभी हम एक बच्चा का रूम बना रहे हैं, एक किड्स रूम बना रहे हैं और उसको हम लोग थोड़ा छोटा बना दिए। तो ये चीज जो है जहां तक हम लोग के पास पॉसिबल होता है, अगर हम लोग के पास एरिया है तो बेस्ट है कि उसको सही से यूटिलाइज करें।
अब देखिए हम ये चीज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज क्या होता है ना, घर जो है अभी वो चीज जो है हम लोग एक ही बार बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है अगर हम लोग कोई एक चीज छोटा बना देते हैं और इन फ्यूचर उसको बड़ा करने के लिए चाहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना पॉसिबल नहीं होता है। और देखिए अगर हम लोग किड्स रूम का बात करते हैं तो किड्स रूम क्या होता है, किड्स तो आजकल बढ़ ही जाते हैं, कितने दिन वो छोटा रहेंगे, फटाफट बढ़ ही जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है शादी वादी का बात आ जाता है, और अगर वो उसी में रहता है तो क्या होता है उसके लिए भी अल्टीमेटली एक प्रॉपर बेडरूम की तरह ही उनको चाहिए होता है होगा, है नहीं। सो इसलिए क्या होता है अगर वो घर में अगर हम ऐसा करते हैं कि चलो मास्टर बेडरूम को बड़ा कर दिया और उसके बाद क्या है किड्स अभी क्या है बच्चा है बोल के उसके लिए हम थोड़ा छोटा रूम प्लान कर दिया, तो इस तरह का अगर करेंगे क्या होगा इन फ्यूचर के लिए क्या होता है बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस हो सकता है, ठीक है। और देखिए हम आप लोग को फिर से हम एक बात रिपीट कर रहे हैं, जब हम लोग इस फील्ड में हम लोग काम करते हैं, इंटीरियर हो चाहे आर्किटेक्ट हो चाहे इंजीनियरिंग, सो चीजें क्या होता है ना हम लोग को फ्यूचर के लिए सोचना है। अभी ऐसा नहीं कि आज बनाया कल गिर गया, आज बनाया कल खराब हो गया, वैसे हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या होता है जब अगर एक घर में कोई आदमी उसमें रहता है तो क्या है ऑलमोस्ट बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि वो अपना लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि जनरेशन के बाद जनरेशन उसमें चलते रहता है। सो क्या होता है हम लोगों को क्या है ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोच के हम लोग को हमेशा चीजों को डिजाइन करना पड़ता है। सो अगर अभी हम लोग क्या है मास्टर बेडरूम में जो चीजें मेंटेन कर रहे हैं तो लगभग क्या है अगर हम लोग किड्स रूम के लिए भी अगर करते हैं ना तो उसमें भी हम लोग देखना है कि उसमें वो साइज जो है वो लगभग उतना ही रहे। ये अलग बात है कि हाँ उसमें आपने छोटा सा बेड प्लेस कर दिया या एक छोटा सा अलमारी प्लेस कर दिया, वो अलग बात है, पर क्या है उसमें जो वो ये सराउंडिंग जो है उसमें जो रूम का साइज जो है वो लगभग हम एडवाइस करें कि आप लोग उतना ही रखो, तब क्या होता है फ्यूचर के लिए अच्छा हो जाता है। रहा सवाल गेस्ट रूम का, हाँ ठीक है गेस्ट रूम क्या है वो स्पेसिफिकली जो है हम लोग एक गेस्ट के लिए ही रख दिया, तो उसको क्या है आप लोग थोड़ा छोटा बड़ा कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अदरवाइज क्या है हमें ये एडवाइस करें कि आपका मास्टर बेडरूम जितना बड़ा होता है उतना ही आप लोग अपना किड्स रूम को भी करो, ठीक है। सो अभी चलिए अभी हम लोग इसमें जो है इसका साइजेस का बात करते हैं। देखिए अभी जो हम तरीका दिखाने वाले बहुत ही इजी है और बहुत ही सही रहता है जब आप लोग कोई भी एक चीज करो, चाहे वो कमर्शियल हो जाए चाहे वो रेसिडेंशियल करो, और इसमें अगर आप लोग ये तरीके से जाते तो क्या है आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो है पहले जो है अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट्स का जो साइजेस है वो हम लोग के पास ऑलरेडी है, अभी हम लोग को पता भी है कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है व कितना रिक्वायरमेंट रहता है। सो क्या है हम लोग पहले जो है वो फर्नीचर के लिए सोचते हैं कि क्या कौन सा कहाँ बैठने वाला है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करना है अभी फर्नीचर हम लोगों ने बैठा दिया, उसके बाद क्या है हम लोग को आग में चलने फिरने का स्पेस रखना है, और वो हो जाने के बाद फिर हम लोग दूसरा फर्नीचर प्लेस करते हैं। तो आइए देखिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे ये वो चीज करते हैं, ठीक है। सो अभी क्या है अभी हम लोग का जो मास्टर बेडरूम में जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो हो गया वो हो गया हम लोग का बेड। सो क्या करेंगे हम लोग पहले जो है हम लोग अपना बेड को प्लेस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है अब हम लोगों ने बेड को प्लेस कर दिया। अब देखिए ये चीज अभी हम ये चीज ये बता रहा है कि अगर हम लोग जब एक प्रॉपर प्लानिंग नया से कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है वो घर बन चुका है, तो उसमें क्या है बस अभी हम लोग को प्लेसमेंट करना है, तो उसमें क्या है हम लोग वो तोड़फोड़ नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज बहुत कारण के लिए क्या है हम लोग वो रूम को बड़ा या छोटा नहीं कर पाते। सो इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है एक कंफर्टेबल रूम साइज वो कितना हो सकता है। तो जब आप लोग एक प्लानिंग स्टार्ट करते हैं ना, एक नया करके एक फ्रेश करके आप लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर में अगर आप लोग काम करते हैं जिसमें वॉल नहीं बना हुआ है, तो उसमें क्या है आप लोग ये तरीका को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या हो गया यहाँ पे जो है अभी हम लोगों ने बेड ले लिया, ठीक है। अब बेड के साथ साथ क्या होता है हम लोग का बेड साइड आ जाता है, ये हम लोग का बेड साइड आ गया, ये हम लोग का बेड साइड आ गया। सो अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग का जो एक बेड है, ठीक है, अभी हम जो है किंग साइज लेने वाला है, तो जिसमें क्या है हम लोग इसको 6 फीट ले लिया, और ऐसे अगर हम लोग देखते हैं ये चीज हो गया हम लोग का 6 फीट 6 इंचेस। सो जो बेड है हम लोगों का वो हो गया हम लोग का 6 फीट बाय 6 फीट 6 इंचेस। सो ये हो गया हम लोग का बेड के साइड। अभी देखिए अगर हम लोग अगर बेड का भी अगर बात करते हैं, जब हम लोग बेड का क्लास में भी जब हम लोगों ने किया था तो उसमें हमने क्या बताया था, ये जो मेजरमेंट है वो एक्चुअली आपका जो है मैट्रेस का साइज रहता है। तो इसमें अगर आपका एडिशनल डिजाइन आ रहा है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। सो अगर डिजाइन इसमें आ जाता है तो उसमें क्या है ये साइज से वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि मेरा बेड जो है वो लगभग यही साइज का है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो ये अभी हम लोग का बेड हो गया,
ठीक है। सो अब इसमें और अभी नेक्स्ट बात क्या आ रहा है, अभी ये जो बेड को यूज करने के लिए क्या है, आदमी इसमें चलना फिरने के लिए जगह चाहिए, आदमी इसको यूज करें। और देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग डबल बेड का बात करते हैं ना, इसमें 2 जन रहते हैं, मतलब 2 जन इसको यूज करने वाले। सो क्या करते हैं कि डबल बेड को हम लोग कभी भी कोना की तरफ हम लोग नहीं धकेलते, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग कंफर्ट का बात करते हैं तो उसमें ऐसा है कि कोई भी जिसको मन किया वो इधर से चढ़ लिया, जिसको मन किया उसको इधर से चढ़ लिया। अगर एक यहाँ पे सो रहा है तो दूसरा क्या है, इसको डिस्टर्ब नहीं करके वो आसानी से अपने तरफ से वो उतर गया। तो इसलिए क्या होता है, डबल बेड क्या होता है 2 जन के लिए होता है, तो उसको कभी भी हम लोग साइड की तरफ प्लेस नहीं करते। अगर हम लोग सिंगल बेड दे रहे हैं तो ठीक है, उसको हम लोग वॉल की तरफ हम लोग प्लेस कर देते। पर अगर हम लोग के पास उपाय नहीं है तब उस तरह का सिचुएशंस में क्या करते हैं, बहुत लोग जो है उसको साइड की तरफ ढकेल भी देते। पर उसमें तो क्या है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग उसको बीच में प्लेस करें, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग जब प्लानिंग करते हैं वो बहुत अच्छे से सोच समझ के 2 बार 3 बार बहुत बार हम लोग को चेक करके ही उसको फाइनलाइज करना पड़ता है। सो ये जो अभी मेरा बेड बन गया, अब इसके बाद क्या करना है, इसमें जो है हम लोग को ये देखना है कि आदमी चलना फिरना है, ठीक है। सो अभी जब है, अभी आदमी को जब चलना फिरना है तो उसके लिए क्या है, हमको 3 फीट का जगह जरूरत पड़ता है। सो क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप सब तरह से हम लोग जो तीनों साइड से हम लोग उसमें 3 फीट मेंटेन करते हैं, ये इस तरह से। सो क्या है, जो मेरा जो ये बेड है वो आपका वॉल की तरफ फेस है, तो इस तरफ जो है एक वॉल आ जाएगा। सो इसके जो ये तीनों साइड में जो है हम लोग इसमें 3 फीट छोड़ रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब जैसे अभी जो है हम लोगों ने 3 फीट छोड़ दिया, अब इसके बाद क्या है, अब हम लोग इसमें दूसरा फर्नीचर बैठा सकते हैं या तो अपना एक वॉल बैठा सकते हैं। सो अभी जो है, अभी इसमें जो है बाकी का जो रिक्वायरमेंट हो रहा था हम लोग का कौन सा है, अब उसमें क्या है, हम लोग का अलमीरा आ रहा है, फिर हम लोग का ड्रेसिंग टेबल आएगा, उसके बाद हम लोग का टीवी यूनिट आ सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग टीवी यूनिट का बात करते हैं ना, टीवी यूनिट जो है वो हमेशा क्या है, बेड के सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेड के कोई साइड में या कोई दूसरा साइड में। सो जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन रहता है वो ठीक बेड के सामने से बीचों बीच अगर हम लोग का टीवी यूनिट प्लेस कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, अभी हम लोग इसमें अलमीरा प्लेस करने वाले। अब देखिए अगर हम लोग अलमीरा का अगर बात करते हैं, हाँ, तो इसमें अभी हमने बताया था कि हाँ चलो मास्टर बेडरूम में क्या होता है, उसमें क्या है, एक जेंट्स सेक्शन होना चाहिए, एक लेडीज सेक्शन होना है और फिर एक कॉमन क्लोथ्स का सेक्शन होना है। सो अल्टीमेटली अगर इसको हम लोग मिनिमम में भी देखते हैं तो हमका 3 फीट हो जाता है। सो अल्टीमेटली उसमें 9 फीट जरूरत पड़ता है। सो ये जो अभी अलमीरा है उसको अभी हम कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अब वो डिपेंड करता है, आप चाहे इस तरफ दो चाहे इस तरफ दो, ठीक है। बेड के सामने नहीं देंगे क्योंकि बेड का सामने वाला जो स्पेस है वो हम लोग टीवी के लिए छोड़ने वाले। और देखिए टीवी का ऐसा होता है ना कि आज अगर मन करता है ठीक है अभी नहीं लगाते, पर कुछ दिनों के बाद ऐसा हो सकता है ना कि चलो अभी मन क्या नहीं, अभी हमको क्या है, बाहर में सिटिंग रूम में मेरा फेवरेट प्रोग्राम देखने नहीं मिलता है, तो चलो ठीक है हम अपना बेडरूम में ही टीवी लगा दे और जब मन करता है हम मेरा फेवरेट प्रोग्राम देख सकते हैं। सो इस कारण क्या होता है, पहले अगर आप लोग सोचेंगे कि हाँ चलो टीवी नहीं लगाना है और उसमें क्या होता है आप कुछ दूसरा फर्नीचर बना देते, तो क्या है बाद में आप उसमें टीवी नहीं लगा पाएंगे। सो इसलिए क्या करते हैं ना, जो जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं हमेशा फ्यूचर पॉइंट्स के लिए हमेशा हम लोग को सोचना है, हमेशा क्या है वो सब हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वो सब जो पॉइंट्स है उनको ध्यान रख के ही हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो अब जो है इसमें अभी हम लोग को अलमीरा प्लेस करना है। सो अलमीरा कहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे मेरा ये 3 फीट का डिस्टेंस हो गया और फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना अलमीरा प्लेस कर सकते हैं वो इस तरह से। अब इसमें क्या है हम लोगों का जो है, अभी जैसे कि अभी हमने 3 फीट करके बोला था, सो 3 फीट अगर आपको लगता है कि हाँ चलो मेरा कॉमन क्लोथ्स वाला हम छोटा करना चाहते हैं तो वो हम लोग 2 फीट में भी जा सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है इसमें 3 फीट आ गया और इसका ब्रेथ कितना होता था 2 फीट, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का चलने फिरने का स्पेस, यहाँ पे ये हो गया और इसमें क्या है आसानी से फिर मेरा ये बेड क्या अलमारी का जो दरवाजा है वो भी हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है इसके बगल में ही क्या है हम लोग इसमें ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं। अब जैसे कि अगर अभी हम लोग ड्रेसिंग टेबल का अगर बात करते हैं तो ड्रेसिंग टेबल जो है हम लोग उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं उसी हिसाब से। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस अभी हम लोग कवर कर रहे थे 6 फीट 6 इंचेस और फिर 3 फीट, इसको चलिए हम लोग राउंड फिगर कर देते हैं 7 फीट, ठीक है। थोड़ा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। सो इसको हमने 7 फीट ले लिया और प्लस अनदर 3 फीट। सो अल्टीमेटली कितना हो रहा है मेरे पास 10 फीट आ रहा है, ठीक है। यहां तक जो हो गया मेरा 10 फीट आ गया।
सो 10 फीट में अगर अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर अलमारी का भी देखते हैं तो इसमें 3 3 6 हो जाता है। 6 के बाद क्या है, अनदर अगर 2 लगा देते 7 8 हो जाता है। अगर 8 हो जाता है तो उसमें क्या है, हम लोग को 2 फीट का जगह मिल रहा है, जो कि हम लोग उसमें ड्रेसिंग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाने के बाद अभी अगर हम ये सामने की तरफ देखते तो 3 फीट के बाद जो है हम लोग एक वॉल दे सकते हैं, या तो हम लोग उसमें टीवी यूनिट दे सकते हैं। अभी टीवी यूनिट का कितना हो सकता है, मिनिमम जो हमने बताया था वो आपका 1 फीट से लेके, मिनिमम और मैक्सिमम कितना था हम लोग को 1 फीट 6 इंचेस से लेके हम लोग उसको डिपेंड करता है 6 इंचेस तक भी लेके जा सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कैसे अपना टीवी यूनिट उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, हम लोग ये 3 फीट के बाद हम लोग उसमें वॉल दे सकते हैं। सो ये जो है हमने एक वॉल खींचा, इस तरफ से जो है हमने एक वॉल खींच लिया। ठीक है, सो इसमें अगर अभी हम लोगों का देख सकते हैं कि हाँ चलो 3 फीट हम लोग का 6 फीट हो गया। यहां तक जो है इसको हमने 7 फीट ले लिया था, ये डिवाइड करके, और यहाँ पे मेरा 2 फीट हो गया ये इस तरह से। और फिर यहाँ पे जो है मेरा ड्रेसिंग टेबल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरा ड्रेसिंग का स्पेस निकल गया। फिर यहाँ पे जो है 3 फीट के बाद हम लोग अपना टीवी यूनिट प्लेस करते हैं। से फॉर एग्जांपल बस हम एक फ्लैट टीवी इसमें लगा दिया, तो उसके लिए हम लोग को इतना जगह नहीं चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम लोग इस तरफ देखते हैं तो हम लोग अपना 3 फीट के बाद हम लोग इसमें वॉल दे सकते हैं। सो यहाँ पे जो है अभी हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है वो आ गया। सो इसमें क्या किया हम लोगों ने कि 3 फीट छोड़ दिया, और उसके बाद जो है हम लोग अपना वॉल प्लेस कर दिया, या तो कोई एक फर्नीचर प्लेस कर दिया। सो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग एक मास्टर बेडरूम का देखें और उसमें जो है एकदम मिनिमम अगर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखते तो हम लोगों को लगभग कितना चाहिएगा होगा, यहाँ पे हम लोग का 2 फीट प्लस हम लोगों का यहाँ पे 3 फीट आ गया, फिर यहाँ पे 6 फीट आ गया, और यहाँ पे अनदर 3 फीट। ठीक है, सो अगर इन लोगों को पूरा ऐड करते हैं हम लोग का कितना आ जाता है, 6 6 12 13 14 फीट। 14 फीट एक तरफ हो गया, और इस तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कितना आ रहा था, ये 3 फीट और प्लस 7 फीट। सो अल्टीमेटली ये 10 फीट, यहाँ पे ये 10। सो अगर हम लोग देखते हैं, देखिए अभी जो है ये एकदम मेरा मिनिमम जो है वो इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, एकदम मिनिमम में अगर इसमें लगता है कि नहीं मेरा अलमीरा जो है हमको थोड़ा बड़ा करना है, कि उसमें 4 फीट करके चले जाते हैं, और फिर उसमें हमको ड्रेसिंग का भी जगह चाहिए, तो क्या है उसको हम लोग उसी हिसाब से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। पर अगर हम लोग एक मिनिमम साइज का बात करते हैं कि एक मिनिमम साइज में मेरा रूम कितना होना चाहिए, तो उसमें कितना होना चाहिए, लगभग हम लोग को 14/10 का जरूरत पड़ता है। लगभग हम लोग को 14/10, ऐसे तो अभी हम लोग का 14 हो गया, और ऐसे हम लोग को 10 का जरूरत पड़ता है। अब यही चीज अगर ऐसा होता था कि नहीं मेरा जो है टीवी यूनिट भी जो है अगर मेरा सामने की तरफ ही आ जाता है, देखिए प्लानिंग करने का बहुत सारा तरीका रहता है, उसमें आप लोग कैसे चीजों को प्लान करते हैं, मतलब कहाँ कैसे उसको बैठाएंगे वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस। ठीक है, सो जब हम लोग एक पूरा प्लानिंग करते हैं, जब पूरा एक घर का नक्शा बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है हम लोग का एक लिमिटेशन होता है कि हम लोग को इसी में ही करना है। तो क्या करना है, हर एक रूम को पूरा बना लेने के बाद उसमें प्लस माइनस करना है कि आप ये रूम जो है इसको बड़ा करना है या छोटा करना है। पर अभी अगर हम लोग मिनिमम का अगर बात करते हैं तो मिनिमम में अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग को लगभग 14/10 का जरूरत पड़ता है। इसमें अगर लगा कि ठीक है इस तरफ हम अलमारी नहीं देता है, ये जो मेरा वार्डरोब वाला सेक्शन था इसमें हम लोग नहीं दे के कि हम लोग चलो इस तरफ कर देते हैं, इसमें भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ चलो इस तरफ 2 बना लिया और उसके बीच में हमने इसमें टीवी यूनिट प्लेस कर दिया, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। सो वो डिपेंड करते हैं कैसे हम लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं। सो इसमें अभी हम लोग का कैसे हो जाएगा, ये हम लोग का 10 हो रहा था, 11 12। सो ऐसे करने से हम लोग को इसमें 12 फीट मिल जाता है। सो लगभग हम लोग को क्या है, ये 14/12 का हम लोग को मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट क्या है, अगर इसमें अगर हम लोग देखेंगे, अगर प्रॉपर साइजिंग के अगर हम लोग दोनों को बार बार अगर हम लोग मिलाते रहेंगे तो इसमें क्या है हम लोग को एक कॉमन फिगर मिलेगा, लगभग जो कि हो गया आपका 14/12